डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना? कंपोजिट फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, आज इसकी प्रोसेस हम लोगों को सीखनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। आपके कंपोजिट फंक्शंस होते क्या है ना? सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। जब आप कंपोजिट फंक्शंस जान जाएंगे तो उनका डिफरेंशिएशन करना भी जान जाएंगे कि हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं कंपोजिट फंक्शंस की, किसकी बात करते हैं? कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन भाई क्या आपका होता है? ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निहित फलन। क्या बोलते हैं? निहित फलन बोलते हैं, ठीक है, निहित फलन। हिंदी में हम लोग इसको निहित फलन बोलते हैं। और कंपोजिट फंक्शन आपका होता क्या है? आप ऐसे फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है, जो दूसरे के अंदर होते हैं। जो एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया हो, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, या हो सकता है दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन भी आपका दिया हो, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और इसका एक नाम से और भी जाना जाता है, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? फंक्शन ऑफ द फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? फंक्शन ऑफ द फंक्शन के भी हम लोग नाम से जानते हैं इसको। फंक्शन, ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल बेसिक चीज है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। जैसे हम लोगों का जो फंक्शन होता है, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही तो फंक्शन होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा है। यहाँ पे मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, जो y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो बच्चा हम लोग x को बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर x ना हो करके x की जगह पर कोई आपका फंक्शन ही दिया हो। क्या दिया हो? कोई आपका फंक्शन ही दिया हो। जैसे ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख दूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। क्या लिख दूं? एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर x की जगह पर, यहां पर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन अब यहां पर देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना होकर के फंक्शन के अंदर फंक्शन ही आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो इस टाइप्स के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कंपोजिट फंक्शंस भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप देखते नहीं हो फॉग एंड गॉफ, देखते नहीं देखते हैं? फॉग एंड गॉफ, है ना, ये आपके कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और एक फंक्शन आपके पास जी एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते ऐसे हैं, एफ ऑफ जी एक्स। क्या पढ़ते हैं? एफ ऑफ जी एक्स पढ़ते हैं। और इसको जो हम लोग पढ़ते हैं जी ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं। बच्चा क्या पढ़ते हैं इसको? जी ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए जरा, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एफ एक्स जो है आपका एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर आपका है, और जो जी एक्स आपका है वो साइन एक्स है। बच्चा क्या है? वो आपका साइन एक्स है। तो अगर हमको फॉग निकालना है बच्चा, क्या निकालना है? फॉग निकालना है, यानी एफ ऑफ जी एक्स अगर हम लोगों को निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, एफ ऑफ, ठीक है, जी एक्स। अब देखिए जो आपका एक्स वाला टर्म था एफ एक्स से, उसकी जगह पर आपका क्या आ गया? जी एक्स आ गया। यानी एक्स की एफ एक्स में जो एफ एक्स आपका फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पर आप जी एक्स फंक्शन ही पूरा रख देंगे, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखिए भाई, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स जब आप करेंगे तो यहां पर भाई एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स की जगह पर आप लिखेंगे क्या? एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन एक्स लिखेंगे। तो ये आपका देखिए हो गया साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्या हो गया? साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका फॉग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फॉग, यानी एफ ऑफ जी एक्स। और अगर ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स आपको लिखना है तो जी ऑफ एफ एक्स बच्चा आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। जी ऑफ एफ एक्स आप कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स देखिए जरा, जैसे ये आपका हो गया जी ऑफ एफ
एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यानी जहां पर आपका जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हो गया, जहां पर आपका एक्स था जी में, एक्स था जहां पर जी में, वहां पर हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स रख देंगे। क्या रख देंगे? एफ एक्स फंक्शन रख देंगे। अब देखिए भाई, जी एक्स आपका था क्या? जी एक्स हमने आपका लिया था साइन एक्स। क्या लिया था? साइन एक्स। और एक्स की जगह पर अब हम एक्स नहीं रखेंगे, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे? पूरा का पूरा एफ एक्स फंक्शन ही रख देंगे। और एफ एक्स फंक्शन आपका क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका गॉफ। क्या हो गया? ये आपका गॉफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स ये हो गया आपका, और एफ ऑफ जी एक्स ये आपका हो गया। ये हमारे कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल्स मैं और आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं कंपोजिट फंक्शंस जैसे आपके क्या होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख दूं लॉग साइन एक्स। क्या लिख दूं यहां पर? लॉग साइन एक्स। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है आपका। कैसे दिया हुआ है? लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ। तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है या नहीं है, तो ये आपके कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे e की पावर साइन इनवर्स x। अब यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन आपका इन्वॉल्व है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। ऐसे इसी तरीके से आप और भी ले सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट कॉट लॉग x, जैसे ये दे रखा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है आपका अंडर रूट के अंदर दे रखा है, अंडर रूट। और ये जो अंडर रूट है इसको क्या लिख सकते हो? पावर, इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हो। तो ये तो आ गया एल्जेब्राइक फंक्शन के अंदर। देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपका कौन सा है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसके अंदर 3 फंक्शन इन्वॉल्व है। कितने फंक्शन इन्वॉल्व है? 3 फंक्शन इन्वॉल्व है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। और इन्हीं फंक्शंस का हम लोगों को डिफरेंशिएशन आज सीखना है। क्या सीखना है आज? डिफरेंशिएशन आपको इन्हीं फंक्शंस का सीखना है। तो हम लोग कैसे इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है और आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? किसी को? ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल यहां पर ले लिया y इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, कॉट लॉग x। ये अगर हमने ले लिया एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने फिर से लिया है। अब यहां पर देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें भी आपके 3 फंक्शन इन्वॉल्व है। कितने फंक्शन इन्वॉल्व है? 3 फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये अंडर रूट में दे रखा है। किसमें दे रखा है? अंडर रूट में दे रखा है। और अंडर रूट जो आता है आपका पॉलिनोमियल में आता है। किसमें आता है? एल्जेब्राइक में, सॉरी, आता है। किसमें आता है? एल्जेब्राइक फंक्शंस में आता है। और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपको लॉगरिथमिक दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉगरिथमिक दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू कॉट लॉग x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। डाउट तो नहीं है कोई? क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है हमको आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। और इसमें आउटर फंक्शन आपका क्या है? पॉलिनोम, यानी x की पावर 1/2। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए फंक्शन ना सपोज करके हमने थोड़ी देर के लिए x इसको अगर मान लेंगे, तो ये आपका हो गया x की पावर 1/2, है ना। और x की पावर 1/2 का बच्चा डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो? 1/2 आपका आगे आ गया, है ना। और x की पावर 1/2 माइनस 1/2, यानी माइनस का 1/2, ऐसे ही तो करते हैं आप, है ना। लेकिन x नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? x नहीं लिखेंगे। x की जगह पर लिखेंगे क्या? ठीक है, ये आपका हो गया कॉट लॉग x, ठीक है, की होल पावर कितनी? माइनस 1/2। देखिए आपने एल्जेब्राइक वाले का डिफरेंशिएशन करा लिया। अब आप किसका कराएंगे डिफरेंशिएशन? कॉट लॉग x का कराएंगे। ठीक है, तो जो इसके अंदर कॉट के अंदर जो दूसरा फंक्शन लॉग दे रखा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए वेरिएबल लेट कर लीजिए, मान लीजिए। तो अगर इसको आप वेरिएबल मानेंगे तो ये कॉट x हो गया। और कॉट x का बच्चा डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। और x आपका क्या है यहाँ पर? लॉग x है। क्लियर है? और उसके बाद जो है इनटू में लॉग x का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। डाउट तो नहीं है कोई? ठीक है, अब जरा यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी मेथड को जो हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑनियन मेथड। कौन सा मेथड? ऑनियन मेथड। ये देखो प्याज की जैसे परतें होती है ना, खुलती हुई चली जाती हैं, ऐसे ही
जो है जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएट होता हुआ चला जाता है प्याज की परतों की तरीके से, तो इसलिए इसको हम लोग ओनियन मेथड भी बोल सकते हैं। हालांकि आपकी बुक्स में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप ओनियन मेथड भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे कंपोजिट फंक्शंस की उसकी बात करेंगे, चैन रूल की। तो जैसे ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। आपके पास एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें f के अंदर जो है आपका gx दे रखा है। क्या दे रखा है? gx दे रखा है। अब यहां पर ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, देखिए जो आपका अंदर वाला फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन? जो आपका अंदर वाला फंक्शन, आउटर वाले फंक्शन से हमें मतलब नहीं है अभी, है ना। जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो अंदर वाला फंक्शन है आपका, वो gx दे रखा है। क्या दे रखा है? gx दे रखा है। तो यहां पर हमने इस gx को मान लिया t। क्या मान लिया इसको हमने t मान लिया, यानी t इज इक्वल टू gx। डाउट तो नहीं है बच्चा? इसको जब हम t इज इक्वल टू gx मान लेंगे तो जो है आपका फंक्शन दिया हुआ था, ये देखिए आपका चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ये आपका हो गया y इज इक्वल टू एफ टी। क्या हो गया? y इज इक्वल टू एफ टी हो गया। नहीं हो गया? जब हमने उसको t मान लिया, अब इसका जो है हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखिए जिस चीज को t लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और जिसमें हम लोग t की वैल्यू रखते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए हमको फाइंड करना है dy बाई dx। क्या फाइंड करना है? dy बाई dx हमको फाइंड करना है। और ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, ये आपको फंक्शन दे रखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका f ऑफ t। क्या लिखा हुआ है? f ऑफ t। ये फंक्शन आपका लिखा हुआ है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x के रेस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वर्क करेगा वो t वर्क करेगा, x नहीं अभी वर्क करेगा, x तो इसमें है ही नहीं। तो इसको जब डिफरेंशिएट बच्चा कराएंगे तो dy बाई dt, और ये आपका हो गया f डैश t। क्या हो गया? ये f डैश टी हो गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? और जिस चीज को हमने t लेट किया था, जिस चीज को हमने t लेट किया था, अब देखो जब इसका डिफरेंशिएशन आप कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसका आप डिफरेंशिएशन कराएंगे तो dt, अब देखो ये जो फंक्शन है आपका x में दे रखा है, किसमें दे रखा है? x में आपका ये फंक्शन दे रखा है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चा ये क्या आपका हो गया, dt अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका g डैश x। अब अगर आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन यहां पर बोर्ड पे रखें, ठीक है, तो यहां पर हमको चाहिए क्या? dy बाई dx चाहिए, लेकिन यहां से जो हमको डेरिवेटिव्स मिले हैं वो dy बाई dt और dt अपॉन dx मिला है। क्या मिला है? dy बाई dt और dt अपॉन dx। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम आपस में मल्टीप्लाइड करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं? मल्टीप्लाइड करवा देते हैं। देखिए dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx इंटू dt अपॉन dx। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाइड करवा दें तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? dy बाई dx आपके पास बचेगा। तो ये आपका हो गया dy बाई dx, यानी dy बाई dx अगर हमको निकालना है तो इन दोनों डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाइड करवा देंगे। क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाइड करवा देंगे। ठीक है, यही जो आपका रूल है, ये रूल आपका कहलाता है चैन रूल। क्या कहलाता है? चैन रूल कहलाता है। इसमें चैन की तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई चली जाती हैं, चैन की तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई चली जाती हैं। ये देखिए हमने आपको 2 वाला बताया था जिसमें 2 फंक्शन आपके थे, है ना। अब हम आपको बताते हैं जिसमें 3 फंक्शन होते हैं। देखिए कड़ियां कैसे जुड़ती हुई चली जाती है। 3 वाला समझा दें, फिर नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, जैसे अगर एक हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए एक आपके पास फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अच्छे से, y इज इक्वल टू f ऑफ, ठीक है, g ऑफ hx। क्या दे रखा है? ये दे रखा है फंक्शन आपके पास, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर आपके जो फंक्शंस थे, यहां पर 2 फंक्शंस थे, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन जो है था 2 फंक्शंस का था। यहां पर जो कंपोजिट फंक्शंस है आपका 3 फंक्शंस का है। तो इसमें जब हम लोग लेट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंटरनल वाले फंक्शंस को लेट करना स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं? सबसे इंटरनल वाले फंक्शंस को लेट करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जब इसमें लेट करेंगे आप, तो सबसे इंटरनल वाला फंक्शन कौन सा है? hx। तो hx को हमने एक वेरिएबल नाम दे दिया t।
t को हमने मान लिया hx, क्या मान लिया, hx मान लिया। जब आप t को hx मान लेंगे तो ये जो आपका y दे रखा था फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ g, और इसको हमने मान लिया है t, क्या मान लिया है, t मान लिया है। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये वही फंक्शन बन गया जो ऊपर फंक्शन था आपका, मतलब दो फंक्शंस में, तो इसमें जो दो फंक्शंस में बन गया। अब इसमें जो इंटरनल फंक्शन आपका है वो क्या है, gt है। अब इसको हम एक नया वेरिएबल दे देंगे, क्या दे देंगे नाम, एक नया वेरिएबल इसको लेट कर लेंगे। तो इसका हम नया वेरिएबल लेट किए तो हमने मान लीजिए u हमने इसको लेट कर लिया, gt को क्या लेट कर लिया, u लेट कर लिया। तो भाई जब gt को आप u लेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, जब gt को हमने u लेट किया तो अब ये वाला आपका जो फंक्शन था, ये वाला आपका फंक्शन देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू f ऑफ u, क्या हो गया, f ऑफ u। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए जिनको जिनको आपने लेट किया है और जो आपका लेट करने के बाद फंक्शन आया है, सबके डेरिवेटिव्स आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए। तो देखिए जब इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई du, ये क्या हो गया आपका f डैश u, ठीक है। अब देखिए जब u वाले को आपने लेट किया था तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो du अपॉन dt, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा g डैश t, और इसको आपने t वाले को जो लेट किया था, यहां से जब डेरिवेटिव निकालेंगे आप तो dt अपॉन dx, ये बच्चा कितना आपका हो गया h डैश x। क्लियर है। अब हमको चाहिए क्या था, dy बाई dx ही तो चाहिए था। तो ध्यान से जरा देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, तो ये हो गया आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बिल्कुल, dy बाई dt इनटू, अब देखिए dy बाई सॉरी du है ना, ये dy बाई du है, dt नहीं है, dy बाई du और इनटू में, अब यहां पर देखिए du बाई dt, ठीक है, और फिर इनटू में dt अपॉन dx। हमने सारे देखिए इनटू में रख दिए, किसमें रख दिए, इनटू में रख दिए। ध्यान से देखिए जैसे आप इनका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स आएगा तो पहले इसको फिर इसको फिर इसको इस तरीके से रखते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान से कर देखो, तो du से du आपका कैंसिल हो जाएगा, dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आप ये कह लीजिए, देखिए इसका एक लास्ट वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से जुड़ा हुआ है और इसका जो लास्ट वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से चैन बनाता हुआ चला जाता है। क्या बनाता हुआ चला जाता है, चैन इस तरीके से बनाता हुआ चला जाता है। जब ये चैन बनाता हुआ चला जाता है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चैन रूल बोलते हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल। कौन सा रूल, चैन रूल। डाउट तो नहीं है कोई, समझ गए बिल्कुल अच्छे से, क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब जरा हम इस पर एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट x, और आपसे कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx। क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई dx की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। dy बाई dx की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपके सामने कंपोजिट फंक्शंस दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको वेरिएबल, एक नया वेरिएबल लेट करते हैं जो सबसे इंटरनल वाला फंक्शन होता है ना। इसमें सबसे इंटरनल का फंक्शन कौन सा दिख रहा है, रूट एक्स। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रूट एक्स को हमने लेट कर लिया t, क्या लेट कर लिया इसको, रूट एक्स को हमने t लेट कर लिया। तो t इज इक्वल टू देखिए आपका हो गया रूट एक्स। डाउट तो नहीं है कोई। अब देखिए जब इसको रूट एक्स हमने लेट कर लिया तो ये जो आपका फंक्शन था y वाला, ये आपका देखिए क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू सेक tan t, यही तो हो गया। अभी इसमें एक और फंक्शन इन्वॉल्व है ना। अब देखिए ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक के ही हालांकि है ना। अब इस tan t को हमने क्या लेट कर लिया, इसको एक नया वेरिएबल दे दीजिए u, एक हमने इसको u लेट कर लिया। u इज इक्वल टू देखिए क्या हो गया, ये u इज इक्वल टू किसको लेट करोगे आप, tan t को। तो जब u इज इक्वल टू tan t को यूज करेंगे आप तो ये आपका हो गया u इज इक्वल टू tan t। क्या हो गया, ये tan t आपका हो गया। अब ध्यान से देखिए ये जो आपका y था ये आपका हो क्या गया, y इज इक्वल टू, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखना, y इज इक्वल टू sec u। क्लियर,
ये फंक्शन बन गया। अब इसका जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब y का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई du। ये कितना हो गया, sec u का, यानी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x इंटू tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec u इंटू tan u, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर। अब उसके बाद जो आपने u लेट किया था इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो du अपॉन dt, तो du अपॉन dt कितना हो गया, sec स्क्वायर t। ठीक है, और इसी तरीके से जब t का डिफरेंशिएशन आप कराएंगे तो कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू रूट एक्स। अब रूट एक्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x की पावर 1/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, तो जब हम लोग dy बाई dx निकालते हैं तो अभी हमने आपसे बोला था कि जब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू जो जितने भी डेरिवेटिव आते हैं उनको सीरियल से मल्टीप्लाइड आप करवा दीजिए। तो dy बाई du, ठीक है, dy बाई du इंटू ये हो गया आपका du अपॉन dt, और इंटू में हो गया आपका dt अपॉन कितना, dx। और सबकी वैल्यूजेज आप यहां पर रख दीजिए, क्या रख दीजिए, सबकी वैल्यूजेज आप यहां पर रख दीजिए। तो भाई देखिए dy बाई du की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ये आपका हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du की वैल्यू आपकी है sec u और इंटू tan u इंटू, और उसके बाद du अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर t, और उसके बाद dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 x की पावर -1/2। लेकिन जो ये आपका आया है, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट x में ही लेकर के आना है। किसमें लेकर के आना है, x में लेकर के आना है। तो जो जो चीजें आपने लेट करी थी यहाँ पर, ठीक है, ये सारी वैल्यूज वापस यहाँ पर रख देंगे ला करके। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू sec u। तो sec और u की जगह पर आपने क्या लिख किया था, tan t। ठीक है, तो ये हो गया sec u tan t। अब यहां पर देखिए tan u की जगह पर क्या लिख किया था आपने, tan t, और इंटू में sec स्क्वायर t, तो ये हो गया sec स्क्वायर t आपने इसको लिख किया था, रूट x को लिख किया था। ठीक है, और होल डिवाइडर में आपका कितना आ गया, 2 आ गया, और x की पावर -1/2 को क्या लिख सकते हो, x की पावर +1/2 अपान में अगर इसको लिख देंगे आप। क्लियर है, डाउट तो नहीं है कोई। तो ये भाई देखिए आपका क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए sec, अब ये हो गया आपका tan, और t आपने लेट किया था रूट x को, ये आपका हो गया tan, और ये आपका हो गया tan रूट x, और यहाँ पर आपका हो गया sec स्क्वायर रूट x, और होल डिवाइडेड में जो आपका है ये हो गया 2, और x की पावर हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, रूट x। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई dx की वैल्यू। डाउट है किसी को, समझ गया बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव, ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, पीछे बात नहीं करिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू √π/2। ये आपको फाइंड करना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से जरा देखिए आपसे कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव, क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू √π/2। यानी π/2 पर आपको इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई जो भी चीज आपको दे रखी है, गिवन है, उसको आप सबसे पहले क्या लेट कर लीजिए, y, है ना, y इज इक्वल टू आपका हो गया साइन, और ये आपका हो गया साइन x स्क्वायर। क्लियर, डाउट तो नहीं है कोई। आप इसको चैन रूल से भी लगा सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए जरा डायरेक्ट में हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से। देखिए साइन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपका अलजेब्राइक है। कैसा है, अलजेब्राइक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
तो ध्यान से देखिए, हम जो ये अंदर वाला फंक्शन आपको दे रखा है इससे नहीं कुछ बोलेंगे, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए एक नया वेरिएबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नया वेरिएबल मान लेंगे। तो इसको मान लीजिए आप x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता क्या है आपका? cos x, यानी cos साइन x स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? अब इनटू में देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब आपके पास बचा गया साइन x स्क्वायर। अभी भी ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है ना। तो जब साइन x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये एक सिंगल वेरिएबल x लिखा हुआ है। तो साइन x का क्या हो जाता है? cos x, और x की जगह पर है क्या? x स्क्वायर। अब जब x स्क्वायर का करोगे बच्चा तो कितना? 2x। अब ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ये क्या आ गया आपका? डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब ये जब आपका डेरिवेटिव आ गया, अब यहाँ पर हमको x की जगह पर कितनी वैल्यू रखनी है? रूट पाई बाई 2 रखनी है। तो भाई रख दीजिए x की जगह पर। तो ये हो गया cos साइन, अब देखिए x स्क्वायर, जब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, रूट पाई बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कर दिया, इनटू कॉस, अब यहां पर ध्यान से देखिए, रूट पाई बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2 इंटू रूट पाई बाई 2। यही तो दे रखा है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया? कॉस, और ये हो गया आपका साइन पाई बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इनटू ये हो गया आपका cos पाई बाई 2, और इनटू ये हो गया 2 इंटू रूट पाई बाई 2। डाउट है यहां तक? ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और इंटू में 2 रूट पाई बाई 2। 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 0 ही हो जाता है।